बैतनिया में यीशु मसीह पर इत्र उंडेलना। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मर्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया। उसने ये इसलिए न कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा कि उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास न रहूंगा। लाजर के खिलाफ साजिश। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, न सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। यरूशलेम में शाहाना दाखला। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सय्यून की बेटी, मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें न समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। यूनानी तलाशी मसीह में। जो लोग ईद में परस्तिश करने आए थे, उनमें बास यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिपुस के पास, जो बैतसैदा गलील का था, आकर उससे दरखास्त की कि जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिपुस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ वहां मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। यीशु मसीह के मसाइब और मौत। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ। ऐ बाप, मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूँ। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्हें कहा कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है। अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूं।
لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابد تک رہے گا، پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے؟ یہ ابن آدم کون ہے؟ بس یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو۔ لوگوں کی بے اعتقادی۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا، اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے، تاکہ یسایا نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے۔ اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ یسایا نے پھر کہا، اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ یسایا نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا، تو بھی سرداروں میں سے بتیرے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے۔ مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ نجات دینے۔ یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔